सुप्रीम हीलिंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज डेट 30 अक्टूबर 2025 सुप्रीम पावर शिव बाबा की वाणी रिवाइज डेट है 26/10/2025। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चों, कर्मों की गुहता को नहीं समझा तो बाप को कैसे समझेंगे बताओ। अच्छा, आप सभी बच्चों को दिल का याद प्यार। आप सभी थक गए हैं ना? कौन कौन थक गया है? कौन कौन थका है? कौन सी थकान के बारे में? लंबी यात्रा से आए हैं ना? पूरे 84 जन्मों की यात्रा तय करके आए हैं तो थक गए होंगे ना? थोड़ी तो थकान लगी होगी। तभी जब कोई पेपर आता है तो क्या कहते हैं? बस बाबा, बहुत हुआ, अब तो या तो उन्हें उठा लो या हमें उठा लो। ऐसा होता है कभी जब दुख होता है। इसको थकान बोलते हैं। अब बताओ, कौन कौन थक गया? थक गए? नहीं बाबा, तो फिर आप 84 जन्मों वाले नहीं हो, फिर कम लिए हैं। किसी भी यात्रा में थकना मना है, चाहे वो तन की हो, मन की हो या जन्मों की यात्रा हो। आप बच्चों ने तो खुद ही तय किया ना कि हम इस यात्रा पर चलेंगे। अब यह यात्रा ऐसी नहीं है, थोड़ी दूर चले फिर वापस भाग गए। ये यात्रा कैसी है? एक बार चले तो फिर बीच में से कोई कट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। अच्छा बच्चों, आप सभी बच्चों का जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो देश में बैठे हैं या विदेश में या किसी भी स्थान के कोने में बैठे हैं या अपने घर में या अपने बिस्तर पर लेटकर सुन रहे हैं, कोई कहीं भी बैठा है, सभी का वेलकम है। बाप दादा की दिल में सभी का वेलकम। अच्छा, सभी अच्छे हैं ना? खुश हैं? सदा खुश रहो। अच्छा बताओ, आप किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। आपने कहा बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, वापस, आप किसके बच्चे हैं? आपके हैं बाबा। आप कहो, आप मेरे बच्चे हैं। तो दो मैं होते हैं, एक बेहद का मैं कि आप सभी मेरे बच्चे हैं। यह मैं परिवार को पूर्ण करता है। एक अधूरा मैं है, अपूर्ण। सिर्फ आप ही मेरे बच्चे हैं या सिर्फ लौकिक में ही वही बच्चे हैं? यह अपूर्ण है, ये संपूर्ण नहीं है। समस्त आत्माएं बाप के बच्चे हैं और अब मैं किसका हूँ? देखा, सोच में पड़ गए। अभी आपने माना नहीं है मैं किसका हूँ। हम सबके हैं बाबा, हम सबके हैं आप बाबा। बस आप एक बार कहना, आप मेरे हो बाबा। आप मेरे हो। नहीं नहीं, आप मेरे हो। मैं तो आपका हूँ, पर आप भी मेरे ही हो। अच्छा बच्चों, आप सभी को देखकर खुशी हुई। आपका जगह कम पड़ गया ना? जगह कम पड़ गया।
आपकी कैपेसिटी नहीं है बनाने की, पर जितना बनाया है बहुत है। क्योंकि आप बच्चे कभी कभी सोचते हैं, बाबा ने तो कब से बोला, पता नहीं वह बड़े गेट का रिबन कब काटने वाला है। तो हम सोचते हैं पहले छोटे गेट वालों को संभालने के काबिल बने। अभी तो बच्चे अपने आप में ही उलझे हैं, 2-4 बच्चों में उलझे हैं ना। अभी तो आपस में ही थोड़ा सा दिल में ईर्ष्या होने लगती है। अच्छा, वो स्टेज पर जाता है, मुझे क्यों नहीं जाने देते। यह छोटी छोटी चीजें अगर दिल में रहेगी तो आने वाले बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। यह एक के लिए नहीं, ये आप यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए है। अपने दिल में देखना है, मेरे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है। अच्छा, आपको किसको याद करना है? किसको याद करना है? बाबा को। लेकिन आप सारा दिन किसको याद करते हैं? आपको। नहीं नहीं, आप बताओ, आपको याद किसको करना है? बाबा को। पर आप याद किसको करते हैं? सोचना, अगर आपको बाप से प्यार है तो याद किसकी आनी चाहिए? बाबा की आनी चाहिए ना। पर आप किसको याद करते हो? जो बच्चों का ध्यान कोई भी खींच लेवे, वो बाबा की तरफ कैसे खींचेगा बताओ। किसी ने कहा फलाना आपके बारे में ऐसे कहा, तो किसने ध्यान खींचा? फलाने ने खींचा। पर बाबा की तरफ ध्यान नहीं है ना। बच्चे, कर्मों की गहन गति को समझो। ये कर्म जो है, यह एक गहरी किताब है, और ये किताब आप हर किसी के पास है। ऐसे गहरे राज आप ही की पुस्तक में होंगे। कर्मों की गुहता को नहीं समझा तो बाप को कैसे समझेंगे बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, आज आपने जो कर्म किया है उसका फल आज ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। या कल मिलेगा, या 4 रोज के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? कभी भी मिल सकता है। जैसे आप कहीं पर नौकरी लगे हैं, आप कहीं पर नौकरी में लगे हैं, आपको वेतन मिलता है। क्या जिस दिन नौकरी लग गई उसी दिन वेतन मिलेगा क्या? उसी दिन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वेतन कब मिलेगा? जब आप कर्म करेंगे। कुछ माह के बाद या 1 माह के बाद। और कोई बोलता है कि हमें 1 माह के बाद नहीं चाहिए, हमें 1 वर्ष के बाद चाहिए। कोई ऐसे भी बोलते हैं। आप जो कर्म करते हैं उसका वेतन भी आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कोई तो बोलते हैं कि बाबा, हमने चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हो, पर उसका वेतन मत देना। जो अच्छा किया है ना, बस उसका दे देना। ऐसे होगा क्या? ऐसा किसी पुस्तक में लिखाया? कार्य तो आपने किया है, कर्म आपने किया है, और आपको वह बुरे कर्मों का वेतन नहीं चाहिए, तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? इसलिए अपने कर्मों की किताब को खोलो, देखो, और योग अग्नि से उस बीज को, उस पेज को, उस कर्म को जलाकर राख कर दो, तो वेतन नहीं मिलेगा। कर्म जो हम सोचते हैं
किसी को पता नहीं, ये गलत है। कर्म किसी को पता हो या नहीं पता हो, पर आपको और पूरे ब्रह्मांड में जो आपकी पुस्तक रखी है वो सबको पता है। समझ में आया? अभी फिर से बोल रहे हैं, घड़ी घड़ी बोलते हैं। कर्म की किताब को खोलो और देखो, उस पे वर्क करो, अपने कर्मों को देखो। जो बोलते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा नहीं। अभी तक आपने वह चश्मा ही नहीं लगाया जो आप अपने आप को देख सकते हो। समझे? अच्छा, आप खुश हो? खुश हो ना? हम भी बहुत खुश हैं आप सबको देखकर। क्यों? देखो, आप ये जो मेला लगा है ना, हमने आपका वेलकम दिल में क्यों किया? क्यों किया? कौन बताएगा दिल में वेलकम क्यों किया? बच्चों ने जवाब दिए। अच्छा, लेकिन हमने तो सभी को वेलकम किया ना, पर दिल में किया। अब कौन बताएगा क्यों किया दिल में? अच्छा, इसलिए किया क्योंकि दिल में आप बाप को, अब बाप तो क्या है? दिलाराम हो आप बाबा। दिलाराम है ना? तो मानो अब कभी कभी बोल रहे हैं। अब इस रथ के साथ बाहर चले गए तो साथ में लेकर जाएंगे ना। दिल में होंगे तो साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन स्थान से चिपकेंगे तो साथ में कैसे लेके जाएंगे? तो क्या आप दिल में हो? दिल में हो ना? जी बाबा। आप सभी को दिलाराम की बड़ी मीठी याद प्यार। देखो, कमाल है ना? आप पूरे जन्मों की कहानी को देखो। सतयुग त्रेता पूरा परिवार, सुख शांति संपत्ति सब कुछ। द्वापर युग आया तो क्या हुआ? क्या हुआ? अलग हो गए। भक्ति अलग हो गई, ज्ञान अलग हो गया। पूरा जैसे कि माँ बाप बिछड़ गए हो, ऐसी शुरुआत हुई। फिर अंतिम समय में बाप आया, सभी को ज्ञान दिया। ज्ञान तो दिया, भक्ति का मतलब भी समझाया। पर बच्चों ने क्या किया फिर? ज्ञान को पकड़ लिया और भक्ति को छोड़ दिया, और भक्ति को छोड़ दिया तो भावना को भी, क्योंकि भक्ति, भावना और भगवान। बच्चों ने सिर्फ भगवान को पकड़ा, माँ को भी किनारे कर दिया और बच्चों को भी किनारे कर दिया। पर अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ? ज्ञान सहित भक्ति, मतलब माँ बाप, बच्चे और दिल में प्रेम। अब संपूर्ण परिवार बन गया। ये संपूर्ण परिवार है, क्योंकि अगर भक्ति के प्रति प्रेम निकल गया तो फिर क्या बचा? क्या बचा? दिल एक खाली डब्बे मुआफिक, जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं रही, जिसमें कुछ भी नहीं रहा। अब प्रेम है ना? सभी को प्रेम है ना? है। अब कभी यह तो नहीं देख करके सोचते हैं कि अरे यहाँ तो भक्ति है। आपको भक्ति को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? भावना को देखना है। जो भावना से अनेक बच्चे यहाँ पर मिलन मनाने आएंगे, उसको देखना है। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अब हम क्या कहें? आप बहुत बच्चे हो सभी। जो बच्चे पहली बारी मिलने आए हैं ना, उनको पदम गुणा याद प्यार। जो मधुबन में मिलने आए, उनको 4 गुना याद प्यार। जो बच्चे इस पार्ट में फर्स्ट टाइम मिलने आए, भले डावाडोल हो करके आए। डावाडोल का मतलब क्या है समझते हैं ना?
कौन समझते हैं? डांवाडोल कौन होते हैं? आधा निश्चय आधा संशय बाबा। हाँ, मतलब यह सोचकर आते हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, एक बार देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं। तो डावाडोल बच्चे भी आज बैठे हैं, उनको तो झोलियां भर भर के याद प्यार। आपके ऊपर सदा फूलों की वर्षा हो, क्योंकि ऐसे ना जैसे थोड़ा लंगड़ाते हुए, समझ रहे हैं, चित्र बनाओ। ऐसे डावाडोल लंगड़ाते हुए, लाठी का सहारा लिए हुए। लाठी कौन? जो उनको लेकर आए। थोड़ा सा गिरते पड़ते, चलो एक बार ट्राई करके तो देख लें। ट्राई करने में क्या जाता है? पर फिर अपने आप को समझा के भी आते हैं, नहीं, हम बाबा की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाएंगे, जादू हो गया तो। अब मधुबन में दृष्टि से दृष्टि मिली, तब जादू नहीं लगा, तब प्यार था। पर यहाँ पर नहीं, टोली नहीं खाएंगे, जादू हो गया तो। हम कहें, एक बार अपने ऊपर जादू करवा के देखो, कैसा जादू? प्यार का जादू। अरे, अगर जादू से जीवन बन गया तो क्या कमाल की जीवन है। आप ऐसे नहीं सोचते, कभी कोई जादूगर, कभी कोई दुनिया में कोई भी बैठने वाला कोई जादूगर हो, कोई उल्टे पुल्टे काम करने वाला हो, वहां का पता चल गया, भाई वो जादू करता है, तब तो फटाफट दौड़कर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर भी सोचो, कोई बात नहीं, कोई जादूगर आया है। जादू क्या होता है? जादू किसको बोलते हैं? हाथ की सफाई करने वालों को। वो जादूगर तो कभी कुछ कुछ दिखाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ कौन सी जादूगरी की बात है? जिसने अपना जीवन बदल दिया, वो पहले कौन सा था? बाप का बनने के बाद जीवन में परिवर्तन आ गया, यह सबसे बड़ा जादू है। जो कर्मों की गहरी गति को जान गया, यह सबसे बड़ा जादू है। आप बच्चे सभी इस गोवर्धन अर्थात परिवर्तन के पर्वत के नीचे बैठे हो, यह सबसे बड़ा जादू है। ये परिवर्तन का पर्वत जो आप बैठे हैं, इस पर्वत के नीचे इससे बड़ा जादू कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप आए हैं, चाहे कैसे भी आए हैं, पर आए हैं, बस यही जादू है। चाहे आप डावाडोल थे, फिर भी पहुंच गए। आप सोच लो, इस जादू में कितनी ताकत होगी। तो अभी वर्तमान में आप सच्चे सच्चे जादूगर के सामने हैं, सच्चे रत्नागर के सामने हैं, सच्चे सौदागर के सामने बैठे हैं। सच्चा सौदा, इसका मतलब जानते हो क्या है? सच्चा सौदा का मतलब है कि आप यहाँ पर आए हैं सच्चा सौदा करने। सौदा मतलब लेन देन करने। लेन देन का मतलब क्या है? आपके पास क्या कौड़ियाँ है, पर हमने दुकान खोली है हीरों की। आप कुछ कौड़ियाँ रखते हो और आप लेके क्या जाते हो? हीरे लेके जाते हो। वो हीरे जो कोई चोरी नहीं कर सकता, वो हीरे जो आपकी बुद्धि रूपी पोटली की तिजोरी में बैठ गए हैं, वो हीरे जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, पर आपकी जो झोली है, जितना आप दान करेंगे उतना बढ़ती जाएगी। ये सौदा है, इसको सच्चा सौदा कहते हैं। तो सत्य के संग में, जो सत्य के संग में बैठा है, अर्थात
जो सत्संग में बैठा है यह सच्चा संग है। कैसे माने कि सच्चा संग है? सच्चा अर्थात जो कभी मिटता नहीं। आप कौन है? आत्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन वो है सत्संग, क्योंकि दोनों सच्चे हैं ना। आत्मा भी सच्ची है और परमात्मा भी सच्चा है। सच्चा जो कभी मिट नहीं सकता, विनाश नहीं हो सकता। लेकिन यह मिलन क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा थोड़ा काला पेंट हो गया। क्योंकि आत्मा में थोड़ा काला पेंट हो गया। क्या हो गया? काला पेंट हो गया। कौन सा? एकदम चमकीली आत्मा जा करके कोयले की खान में गिर गई तो क्या हुआ? क्या हो गया? काला पेंट हो गया। फिर हम सबको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उस पे सफेद पेंट करते हैं तो क्या हो गया? चमकने लगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, शुभ प्रभात। हम और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जैसे आत्मा को हम दिल समझते हैं, आत्मा का दिल, पूरी आत्मा ही दिल रूपी है और परमात्मा भी एक दिल रूपी है। तो अपने दिल में परमात्मा रूपी दिल को जब हम सदा बसाते हैं तो सदा उनका साथ मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, हमारे दिल को आराम मिलता है। तो जब हमारा दिल परमात्मा यानी जो सुप्रीम है उनके दिल में रहते हैं, दिल सदा उनकी याद में झूमता है, तब उनका जो हीलिंग है, हीलिंग यानी उनका ऊर्जा हमारी अंदर भरती है, हमारे अंदर फ्लो होती है, हमारे अंदर फिल होती है और हमारे अंदर स्टोर होती है। इसे ही हीलिंग कहा जाता है। तो जब हमारे अंदर उनकी ऊर्जा सदा भरपूर स्टोर रहती है, तब हम जो परमात्मा इस पूरे संसार को परिवर्तन का कार्य, परिवर्तन का पर्वत उठाए हैं, तो हम उस परिवर्तन के पर्वत के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जब हम उन्हें अपने दिल में बसाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक वाइब्रेशन फैलता है। जो जैसे परमात्मा से वाइब्रेशन फैलता है, वैसे ही हमसे भी वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलता है और पूरे विश्व के, पूरे संसार के जो अदृश्य दीवारें हैं उनसे टकराकर कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस मिलता है। तो इसलिए आज के वरदान को बार बार अभ्यास करें। और धन्यवाद, आप इस भोजन को, आत्मा की यह भोजन है, इसे आप जब भी आप सवेरे के भोजन करते हैं, इसे आप प्ले करते हुए आपका भोजन करें, जिससे आपका तन के साथ साथ मन, आत्मा शक्तिशाली बने। धन्यवाद। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। सुप्रीम हीलिंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है।
आज डेट 30 अक्टूबर 2025